अच्छा, ऐसा, ठीक है। दैट इज ओके, आई टेक इट एज वन ऑफ द रीजन फॉर दैट कि इसको इसलिए हम यहाँ पे कंजर्व करते हैं। चलो मान लिया मैंने। मुझे ये बताओ दैट देयर वाज दिस साइंटिस्ट कॉल्ड एज माय डेविड टिलमैन। डेविड टिलमैन ने यस आपने यहाँ सर। पे कुछ बोला था, दिस समथिंग इज सेड। टेल मी अच्छे से कि डेविड टिलमैन ने क्या चीज बताई थी, और अच्छे से बताना आपको ये चीज। यू हैव टू टेल दिस थिंग वेरी केयरफुली दैट व्हाट डिड डेविड टिलमैन एक्चुअली सेड एंड डिड। बताइए मोनिका, माइक चलने लगा आपका? अरे नहीं चल रहा, अभी भी नहीं चल रहा। ऑलराइट, एनीवन एल्स? बताइए तनप्रीत, व्हाट डिड डेविड टिलमैन सेड? सर उन्होंने बोला था, मतलब जैसे दो है ना, ए ए पार्ट ले लिया हमने और बी पार्ट ले लिया है ना। तो ए हम्म। पार्ट में मेरी बहुत ज्यादा स्पीशीज रिचनेस है, और एक पार्ट बी है ना जो, उसमें सिर्फ दो तरह की स्पीशीज ही है। तो हम्म। उन्होंने बोला था कि जो एरिया मेरा हाई स्पीशी रिचनेस है उसमें ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, और उसमें जो एनिमल्स हो गए ना उनके पास ये पावर मतलब है कि वो हमारे बिना अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। और सर उन्होंने बोला था कि उसमें जिस एरिया में लेस फ्लक्चुएशंस होती हैं उसमें बायोमास सिंथेसिस जो है वो स्टेबल रहता है एक हैबिटेट नहीं में। नहीं, हाँ, आखिरी जो स्टेटमेंट था ना, आई वांट टू लाइक चेंज दैट। ही सेड दैट व्हेन यू हैव अ हाई स्पीशीज रिचनेस, year to year fluctuation in the biodiversity, year to year fluctuation in biomass will be less। आपका साल टू साल जो फ्लक्चुएशन आपका होता है बायोमास के अंदर, वो आपका यहाँ पे काफी कम हो जाएगा अगर आपके पास है वहां पे, इफ यू हैव दिस थिंग, इफ यू हैपन टू फाइंड अ हाई स्पीशीज रिचनेस ओवर देयर। अगर वैसा आपका वहां पे होता है, देन यू विल फाइंड कि ईयर टू ईयर फ्लक्चुएशन आपको वहां पे देखने के लिए आपको वहां पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना, ये बात को मिक्स मत करना। सो अगर स्पीशीज की रिचनेस अगर आपके यहाँ पे ज्यादा है, देन आपका साल बाय साल जो जितना भी बायोमास आपको बनता है वहां पे, उसमें ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, सो फ्लक्चुएशन आपको वहां पे कम होता है। हाँ, प्रोडक्टिविटी आपको वहां पे काफी अच्छी मिल जाती है। एंड एक और चीज मैंने मेंशन की थी, द पॉपुलेशन लिविंग ओवर देयर विल बी रेजिलियंट टू द मैन मेड एंड नेचुरल क्लैमिटीज। अगर कुछ आती है तो उससे वो रेजिलियंट वहां पे आपकी ओर रहेगी। तो ये चीज भी मैंने आपको वहां पे मेंशन की हुई थी। ठीक है, समवन हैज अ क्वेश्चन? मोनिका, मेरा माइक ही नहीं चल रहा। पहली बार हुआ बेटा, ये काफी टाइम के बाद हुआ। सर आज फिजिक्स की क्लास में मेरा माइक नहीं चल रहा था। चल ठीक है, आई थिंक वो हो रहा है, लाइक अंदर के अंदर आप लोग पास ऑन कर रहे हो फ्लू की तरह। चलो, लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर के। बाद में मैंने एक और टर्म समझाया था क्लास के अंदर, दैट टर्म वाज कॉल्ड माय एंडेमिज्म। एंडेमिज्म नाम का एक टर्म हमने वहां पे समझाया था। सो टेल अस व्हाट इज योर एंडेमिज्म इज टू बी। बताइए, मोनिका का तो माइक नहीं चल रहा, जानी बताइए। सर एक एंडेमिक मतलब वो ऐसी स्पीसीज होती है जो मतलब एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में ही पाई जाती है। हम्म, ओके, एग्जांपल? जैसे एसेटिक लायन, ठीक है, एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राइट, दीज आर टू एग्जांपल्स आई कैन टेक ओवर देयर। ठीक है, ट्रू, दैट इज माय एंडेमिज्म ओवर देयर। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। वी हैव आल्सो डिस्कस व्हाट इज माय इन सिटू कंजर्वेशन, मेरे यहाँ पे होता क्या है हमने यहाँ पे देख लिया था। वी हैव सीन दिस थिंग वेरी केयरफुली। एंड एंडेमिज्म क्या होता है वो हम यहाँ पे देख चुके हैं। याद रखना, यू विल फाइंड अ गुड अमाउंट ऑफ एंडेमिज्म इन द एरिया विच आर गोइंग टू बी बाय ज्योग्राफिकल हॉटस्पॉट्स। मतलब बेसिकली आपके ईस्टर्न हिमालय हो गया, वेस्टर्न घाट्स आपका हो गया, वहां पे आपको जो पॉपुलेशन मिलती है, वहां पे आपको जो स्पीशीज मिलती है, वो आपको कहीं और देखने के लिए आपको कभी नहीं मिलेगी। सो दैट इज वन थिंग दे आर ट्राइंग टू टेल अस, राइट? अब देखो, इतनी बात हमने यहाँ पे देखी। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। हमने यहाँ पे देखा, वी हैव अ नेशनल पार्क, वी हैव अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वी हैव अ बायोस्फीयर रिजर्व। अब यहाँ पे आप एक बात याद रखना, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग इन दिस। अगर मैं बात करता हूँ इन टर्म्स ऑफ माई बायोस्फीयर रिजर्व, इफ आई टॉक अबाउट माई बायोस्फीयर रिजर्व, तो एक बायोस्फीयर रिजर्व एक तो बहुत बड़ा एरिया होता है, इट इज अ वेरी लार्ज एरिया। ओके, अब समझे, एक बायोस्फीयर रिजर्व मैं यहाँ पे बना के देता हूँ आपको यहाँ पे। सो इफ यू हैव अ वेरी लार्ज बायोस्फीयर रिजर्व, सो लेट्स से दिस इज माई बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे। अब ये जो मेरे यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके बीच में आपको मिलेगा आपके यहाँ पे कोर एरिया। इन द सेंटर यू विल बी हैविंग द कोर एरिया। इन द सेंटर यू हैव अ एरिया एंड दैट एरिया ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय कोर एरिया। तो याद रखना, सेंटर में एक छोटा सा पैच होगा आपका फॉरेस्ट का,
और उसको हम यहाँ पे नाम देंगे एज अ कोर एरिया। आई एम गोइंग टू कॉल इट एज अ कोर एरिया। कोर एरिया में कह सकता हूँ यहाँ पे, मैं कोर जोन भी कह सकता हूँ, एनीथिंग आई कैन कॉल इट एज। अब ये जो मेरा एरिया होता है ना, ये बड़े से फॉरेस्ट का एक छोटा सा एरिया जो है कोर एरिया, ये एरिया आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज यहाँ पे आपको कुछ यूनिक स्पीशीज आपको यहाँ पे मिल रही है। देयर माइट बी सम एनिमल्स, देयर माइट बी सम प्लांट, बट दिस एरिया इज एरिया जहां पे आपका टूरिज्म नहीं होता। ये बात दिमाग में बिठा दो आप लोग। दिस इज एरिया वेर यू विल फाइंड टूरिज्म इज इनिबिटेड। यहाँ पे आपका टूरिज्म नहीं किया करा जाता। सो दिस इज एरिया वेर यू विल फाइंड द टूरिज्म इज नॉट समथिंग विच विल बी हैपनिंग ओवर हियर। तो दैट इज समथिंग आपको नो कि आपका टूरिज्म आपको यहाँ पे आपको होते हुए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, राइट। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो भी एक्टिविटी होती है ना, वो सिर्फ फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की होती है। सो दिस एरिया डज नॉट हैव एनी टूरिज्म। यहाँ पे आप जीप लेके नहीं जा सकते, यहाँ पे सिर्फ फॉरेस्ट ऑफिशियल अपने काम से जा सकते हैं, बिकॉज इट इज अ वेरी सेंसिटिव एरिया विच हैज अ ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। इसके बाद वाला जो एरिया होता है, आफ्टर दिस यू विल फाइंड वन मोर एरिया, तो इसके बाहर का एरिया, ये तो हो गया मेरा कोर जोन सेंटर वाला। इसके बाद का जो जोन मेरा यहाँ पे होगा ना, दिस ब्लू कलर का जो जोन मेरा यहाँ पे आता है, दिस जोन हियर इज कॉल्ड एज माय बफर zone. This zone here is called as your buffer zone. अब जब मैं कहता हूं यहाँ पे इसे एज अ बफर जोन, मैंने कॉल इट एज अ बफर जोन, तो बफर जोन आपको वो एरिया है जहां पे आपका टूरिज्म होगा। सो यहाँ पे जब आपको जीप में घुमाया जाता है ना, तो आपको यहाँ पे घुमाया जाता है। सो दिस वेयर यू विल फाइंड टूरिज्म विल हैपन। सो यहाँ पे यू विल फाइंड द टूरिज्म टेक्स प्लेस। टूरिज्म आपका यहाँ पे होगा। यहाँ पे आपको अच्छी खासी ह्यूमन एक्टिविटी, आपको यहाँ पे रिसर्च भी किया जाता है। सो दिस यहाँ पे टूरिज्म आपका हो सकता है। यहाँ पे रिसर्च एक्टिविटीज आपके यहाँ पे की जाएगी। तो कोई अगर स्कूल आ रहा है वहां पे, तो उसे वहां पे घुमा सकते हो। अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पे आके सैंपल कलेक्ट कर सकता है। सो दिस एरिया वेयर यू डू द नंबर ऑफ एक्टिविटीज आपके यहाँ पे की जाती है, राइट। एंड देन यू हैव द आउटर मोस्ट एरिया, एंड दैट आउटर मोस्ट एरिया हियर इज कॉल्ड एज योर ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन। अब ट्रांजिशन जोन आपका वो जोन होता है जहां पे आपको विलेजेस मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको कई सारे गांव मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। तो ट्रांजिशन जोन में आपके यहाँ पे गांव मिल जाते हैं, रिजॉर्ट्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। सो यू कैन हैव द विलेजेस ओवर हियर, यू कैन हैव द रिजॉर्ट्स ओवर हियर, राइट। तो कई सारे बड़े बड़े रिजॉर्ट्स आपके यहाँ मिल जाएंगे। सो विलेज, आपको कोई होटल वोटल यहाँ पे आपको क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, अगर टूरिज्म अगर आपका आपका आ रहा है, तो टूरिस्ट लोग वहां पे रहना भी चाहेंगे ना, कहीं पे आसपास रहना चाहेंगे, तो यहाँ पे आपको सारा वो बंदोबस्त आपको मिल जाता है यहाँ पे। सो इट इज हाईली लाइक यूज्ड एरिया फॉर कमर्शियल बेसिकली इसको, यस, एंड दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। तो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आपको ये 3 जोन्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ये 3 आपके एरियाज आपको याद रखने हैं। या वो कोर एरिया, या वो बफर जोन, एंड या वो ट्रांजिशन जोन। आपका टूरिज्म आपका किया जाता है, रिसर्च आपका किया जाएगा आपके बफर जोन तक, बट यू विल नेवर फाइंड दिस थिंग हैपनिंग इन द कोर एरिया। कोर एरिया इज स्पेशली ओनली फॉर माय फॉरेस्ट ऑफिशियल, वो अपना वहां पे आके काम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ट्रांजिशन जोन में आपके सारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज होंगे आपके, आई वोंट से इंडस्ट्रीज, यू विल हैव योर विलेजेस, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, होटल्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पे लोग रह सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बात आप सबको यहाँ पे समझनी है। अब मैं आपको यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड हाउ मच यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, लाइक कितना आप इसे यहाँ पे समझ पा रहे हो। मुझे बताओ कि जो ट्रांजिशन जोन मेरे यहाँ पे होता है, यहाँ पे जनरली आप उन लोगों को इन्वॉल्व करते हो जो यहाँ पे लोकल विलेजेस के होते हैं। जनरली यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं लोकल विलेजेस के हैं, उनको आप यहाँ पे इन्वॉल्व करते हो। उनको आप इन्वॉल्व करते हो कि आप यहाँ पे अपना हट बना लो, आप यहाँ पे अपना होम स्टे बना लो। पता है आप लोग हिमाचल से, उत्तराखंड से, आपने एक टर्म आप सुना होगा बहुत कॉमन, होम स्टे करके, आपको बहुत कॉमनली आपको मिलते हैं वहां पे। तो होम स्टे होते हैं जहाँ पे लोग आके रह सकते हैं। लाइक इट्स नॉट लाइक अ होटल, एक्चुअली इट्स नॉट अ होटल जहाँ पे लोग आके रह रहे हैं। इट्स लाइक एक घर का माहौल आपका वहाँ पे रहता है, एंड यू कैन एक्चुअली लिव ओवर देयर, ईट ओवर देयर, स्टे ओवर देयर, यू कैन डू दोस थिंग्स। तो ऐसा वहाँ के लोकल लोग यहाँ पे करते हैं, दे डू ऑल दोस होम स्टे एक्टिविटीज ओवर देयर। कैन यू टेल मी क्यों वहां पे हम लोकल लोगों को ही वहां पे कह रहे कि आप अपना यहाँ पे होम स्टे बना लो, आप टूरिज्म अपना यहाँ पे कर लो, आप अपना रिजॉर्ट बना लो। Why we don't say someone from outside कि आप आके यहाँ पे सेटअप करो? Why we do that? Can anyone tell me why this been done over there? Why I'm encouraging the local people to make their hotels, make their homestay in that area, and why not I'm encouraging the other cities and other people from other states to come and create their homestay?
ऐसा क्यों? सोचो थोड़ा सा, थोड़ा सोचो, शायद कुछ सोच पाओ यहाँ पे। नथिंग। बोलिए जानवी। सर जो लोकल्स पीपल होते हैं ना वो मतलब इन्वायरमेंट को मतलब समझते हैं, वहाँ की इकोलॉजी को समझेंगे तो वहाँ के इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। बट जो बाहर से आएंगे वो वहाँ का इन्वायरमेंट को खराब भी कर सकते हैं, एनिमल्स को मतलब हार्म भी कर सकते हैं, सो उन लोग को अलाउ नहीं कर। ऑलराइट, सो लोकल्स के बारे में, लोकल्स आर वेल अवेयर अबाउट द इकोसिस्टम ओवर देयर, सो दे आर वेल अवेयर अबाउट द हैबिटेट। तो एक रीजन आपके यहाँ पे सही है, ठीक है, वेल अवेयर अबाउट द हैबिटेट। दैट इज वन ऑफ द रीजन कि आपने उनको ही वहां से उठा के उनको वहां पे आपने नौकरी के लिए वहां पे रख दिया या उनको काम के लिए वहां पे रख लिया। एनीथिंग एल्स और कुछ? ठीक। सो लोकल्स आपके यहाँ पे वेल अवेयर थे अपने हैबिटेट को लेके, दे वर क्वाइट क्लियर अबाउट द कंडीशंस ओवर देयर, सो दैट्स व्हाई एक आपने रीजन बोला। मैं आपको दूसरा रीजन बताता हूँ। जब भी आप कोई फॉरेस्ट में कोई आप एक प्रोटेक्टेड एरिया का टैग देते हो ना, तो इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपने काफी लोगों को आपने रिलोकेट करना होता है। तो काफी लोग ऐसे होंगे बेटा जो आपके यहाँ पे रह रहे होंगे पहले, बट आपने उन्हें रिलोकेट कर दिया अब यहाँ पे, ठीक है। काफी लोग आपके शायद यहाँ पे रह रहे होंगे पहले बफर जोन के अंदर, देन आपने रिलोकेट करके आप लेके आ गए उन्हें आप यहाँ पे। तो जब आप किसी लोकल को उसके एरिया में से निकाल के बाहर रख रहे हो ट्रांजिशन जोन के अंदर, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके यहाँ पे बनती है कि उनके लिए आप एक सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट करके दो। एज अ गवर्नमेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेक श्योर दैट दे जनरेट सम सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम दिस एरिया, बिकॉज उनका लाइवलीहुड तो सेंटर में था, आपने उन्हें वहां से निकाल के आपने उन्हें बाहर लेके आ गए यहाँ पे। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट दे आर गेटिंग देयर सोर्स ऑफ इनकम, इसलिए आप इनको इन्वॉल्व करते हो इन सब चीजों के अंदर। दैट इज वाई यू प्रमोट देम टू क्रिएट अ होम स्टे, दैट इज वाई यू ऑल्सो प्रमोट देम टू बिकम अ गाइड। इसमें आप दो चीज समझो, एक तो आप उनके लिए यहाँ पे लाइवलीहुड जनरेट करो, यू आर ट्राइंग टू जनरेट द लाइवलीहुड फॉर देम, सो यू विल जनरेट द लाइवलीहुड फॉर देम। एक तो ये चीज आपके यहाँ पे होगी। दूसरी चीज आपके यहाँ पे ये हो रही है कि आप एक और चीज याद रखना कि अगर आप किसी को अंदर से बाहर ला रहे हो, तो आप क्यों बाहर ला रहे हो उसे अंदर से बाहर? क्योंकि आपको पता चला है कि अंदर कुछ ऐसी स्पीशीज है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप उन्हें आप बाहर लेके आए और बाहर लाने के बाद जब आप उनको एक लाइवलीहुड दोगे, व्हेन यू गिव देम अ सोर्स ऑफ इनकम, तो उनका एक पॉजिटिव अटैचमेंट आएगा इस फॉरेस्ट के साथ। और जब उनका यहाँ पे एक पॉजिटिव अटैचमेंट आएगा फॉरेस्ट के साथ, सो व्हाट विल हैपन, they will play a very important role in conservation of species, so they will be very active, so locals will be very active, so locals will be active in conservation। और क्यों वो यहाँ पे एक्टिवली यहाँ पे इन्वॉल्व है? क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि अगर फॉरेस्ट है मेरा यहाँ पे तो टूरिज्म है, अगर टूरिज्म है मेरा यहाँ पे देन आई कैन मेक अ लाइवलीहुड आउट ऑफ इट, सो दे विल प्ले अ वेरी एक्टिव एंड सिंसियर रोल इन जनरेटिंग द लाइक इन कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। तो ये हर तरीके से आपके लिए विन विन सिचुएशन आपके लिए हो जाती है। आपको अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं ना, तो जैसे कि इंडिया में बहुत कोचिंग होता था पहले, लाइक प्रीवियसली द कोचिंग यूज्ड टू बी वेरी कॉमन। अब कोचिंग करने के लिए कोई लोकल इंसान कोचिंग नहीं करता, लोकल इंसान कोचिंग नहीं कर रहा होता, लोकल इंसान इंफॉर्मेशन शेयर करता है। और कोचिंग करने वाला तो बाहर का आदमी होता है जो आके कोचिंग करता है, स्किन को निकाल के लेके जाता है, चाइना तक पहुंचाता है, दैट्स अ बिग पर्सन। सो लोकल लोग पहले क्या करते थे, दे यूज्ड टू शेयर द इन्फॉर्मेशन कि हाँ यहाँ पे आपको टाइगर मिल जाता है या यहाँ पे आपको दिख जाता है, एंड देन द पीपल यूज्ड टू कम एंड डू द कोचिंग। बट नाउ व्हाट दे हैव डन, व्हाट गवर्नमेंट हैज डन, दे हैव एक्चुअली मेड श्योर कि इन सब लोगों को लाइवलीहुड मिले। इन सब लोगों को जब आप कोर एरिया से बाहर निकाल रहे हो, दे गेट देयर शेयर ऑफ लाइवलीहुड, दे गेट शेयर ऑफ देयर सोर्स ऑफ इनकम। तो उससे क्या हो रहा है, दे आर एक्चुअली हेल्पिंग देम। तो फिर उससे होता क्या है कि लोकल लोग कभी इन्वॉल्व नहीं होते, फिर कोचिंग करने में इन्वॉल्व नहीं होते, ना ही कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वो लोग शेयर कर रहे, बिकॉज नाउ दे रियलाइज कि जब हम अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे सही तरीके से, व्हेन वी आर डूइंग द रोल ऑफ जनरेटिंग टूरिज्म और हम वी आर वर्किंग एज अ गाइड ओवर देयर, तो यही हमारा लाइवलीहुड है। अगर यहाँ पे एनिमल्स नहीं रहे देन हमारा लाइवलीहुड यहाँ पे खत्म हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक बात आपको समझना कि लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कंजर्वेशन। उसके बगैर कंजर्वेशन आप कर ही नहीं सकते। अगर आप किसी लोकल कम्युनिटी को अगर आप बाहर निकाल दो एंड यू टेल कि नहीं अब यहाँ पे सिर्फ कंजर्वेशन होगा, आप यहाँ पे नहीं जा सकते,
देन वो एक नेगेटिव इंटरेक्शन क्रिएट होता है, एंड दैट नेगेटिव इंटरेक्शन हैज बीन सीन क्वाइट हार्मफुल ऑन द एनिमल्स. तो कभी अगर आपका एनिमल कभी बाहर आ गया ना, तो दे डोंट लीव द एनिमल, दे किल द एनिमल. इट डज हैपन कि अगर कभी एनिमल गलती से बाहर आ गया, लोग तो यही सोचते कि हमें यहाँ से बाहर निकाला गया था इन एनिमल्स की वजह से, एंड इफ द एनिमल कम्स आउट they have a negative interaction towards the animal and they end up like they get a chance to kill the animal. Very often they do that. तो ऐसा भी होता है. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब कंजर्वेशन कर रहे हो, you have to ensure that कि लोकल कम्युनिटी वहां पे आपकी पॉजिटिवली आपके यहाँ पे इन्वॉल्व हो. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है. क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर रिमेंबर दिस थिंग. नाउ आफ्टर दिस, so endemic species तो हम यहाँ पे देख चुके हैं. Now on the basis of that only I will tell you one more thing in this. इंडिया में you have a large patch of forest. इंडिया में फॉरेस्ट का पैच आपके पास बहुत ज्यादा है. और एक और बात है ना, इंडिया में we do have a sacred value to the forest. हमारे से कई सारे फॉरेस्ट के पैच होते हैं जहाँ पे you have a sacred value. Okay, so we have this national park, रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सब तो हम यहाँ पे जानते हैं. बट इंडिया में एक आपका ऐसा कल्चर है कि आप फॉरेस्ट को लाइक यू हैव अ सेक्रेड वैल्यू. सेक्रेड वैल्यू आप समझो कि काफी जगहों पे इन फॉरेस्ट को लाइक प्रे किया जाता है, इनको लाइक इनको वर्शिप किया जाता है. सो फॉरेस्ट डू हैव इन इंडिया, फॉरेस्ट डू हैव अ सेक्रेड वैल्यू. नाउ व्हेन आई से फॉरेस्ट हैज अ सेक्रेड वैल्यू, दैट मींस व्हाट कि फॉरेस्ट को काफी एरियाज के अंदर इंडिया में वर्शिप किया जाता है. Now I will give you example जिनमें जो example शायद आप लोगों को मालूम होगा. First of all, let me do the examples over here, right? अब for example, when you go to the Meghalaya, so Meghalaya में we have something called खासी hills and जयंतिया hills. जयंतिया हिल, खासी हिल आपके मेघालय में जो है ना, ये आपका पैच ऑफ फॉरेस्ट है और यहाँ पे लोकल कम्युनिटी से कंजर्व कर रही है. अब लोकल कम्युनिटी से कंजर्व क्यों करें? बिकॉज हैव अ सेक्रेड वैल्यू एंड दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज अ सेक्रेड ग्रुप्स. सेक्रेड ग्रुप कुछ नहीं होता बेटा, दे आर द पैचेस ऑफ फॉरेस्ट. और ये वो मेरे पैच ऑफ फॉरेस्ट मेरे यहाँ पे होते हैं विच आर एक्चुअली गोइंग टू बी हैविंग सम काइंड ऑफ लाइक अटैचमेंट टू द लोकल कम्युनिटी. ये मेरे वो पैच ऑफ फॉरेस्ट मेरे यहाँ पे होते हैं जिनके साथ लोकल कम्युनिटी की यहाँ पे अटैचमेंट होती है. दे हैव दिस सेक्रेड वैल्यू और इसलिए वो लोग उसे वहां पे कंजर्व करते हैं. क्योंकि मालूम है ना दैट दिस इज अ सेक्रेड प्लेस, सो दे विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ दोज एरियाज. जैसे खासी हिल्स, Jayanti Hills of Meghalaya, it's an example over there, right? Then one more example is going to be Aravalli Hills in Rajasthan. यहाँ पे भी इसके आसपास भी आपको काफी ज्यादा आपको लोकल कम्युनिटीज आपको मिल जाएगी जो फॉरेस्ट को कंजर्व करती है. ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. एक राजस्थान में कम्युनिटी है जिसका नाम है बिश्नोई कम्युनिटी. नाम सुना है आपने कभी इसका? बिश्नोई कम्युनिटी कभी नहीं सुना आपने नाम? ओहो, सब लोग सिर्फ डोरेमोन देखते हो आप लोग, पेपर नहीं पड़ता. सो यू हैव दिस कम्युनिटी इन द राजस्थान, यू कॉल इट बिश्ना कम्युनिटी. अब बिश्ना कम्युनिटी जो आपको मिलती है राजस्थान के अंदर ना, दिस कम्युनिटी इज हैज अ वेरी सीक्रेट वैल्यू टुवर्ड्स नेचर. इनका नेचर, फॉरेस्ट, एनिमल्स के साथ बहुत सीक्रेट इनका अटैचमेंट है. तो आज से काफी साल पहले एक एक्टर और उसके फ्रेंड्स वहां पे गए थे उस पैच के अंदर राजस्थान में, एंड दे किल वन एनिमल. उन्होंने वहां पे जाके एनिमल को खत्म कर दिया, मार दिया मजे मजे में. लाइक दे किल्ड वन एनिमल व्हिच इज बीन कॉल्ड एज अ ब्लैक बग. उसको वहां पे से लाइक हंटेड द एनिमल डाउन, राइट? तो जब उस एनिमल को खत्म किया वहां पे, उसको लाइक हंट किया वहां पे उन लोगों ने, तो उसकी कंप्लेंट किसने की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में? इन लोगों ने की थी. उस पर्सन की कंप्लेंट, these were the people who actually were very like they were not happy with what actually happened over there, and they went in the forest department and they were the one कि यार ऐसा ऐसा यहाँ पे हुआ है. So I just want to give you an example of a people who has a very close association with the forest and with the your animals over there. ठीक है, तो अरावली हिल्स एक एग्जाम्पल आपके यहाँ पे आ गया. बिश्नोई कम्युनिटी मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया. ये एनसाइड का एग्जाम्पल है अरावली हिल्स वाला. देन वी हैव वेस्टर्न घाट्स इन रीजन. यहाँ पे you have a sacred value. Okay, then we have a Sarjua, Chanda and Bastar region of my MP. These area and these forests also have a sacred value. अब sacred value होने का फायदा हमें क्या होता है? That people are actively involved in the conservation of that patch of forest. This also becomes an example of my in situ conservation. मेरा sacred group also becomes example of my in situ conservation.
ये मेरा इवन बनेगा एग्जाम्पल ऑफ योर इन सिटू कंजर्वेशन, क्योंकि नेशनल हैबिटेट में ही हो रहा है ना आपका, यहाँ पे आप ऐसा कुछ अलग तो यहाँ पे कर नहीं रहे। दिस ऑल्सो बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ माई इन सिटू, क्योंकि नेशनल हैबिटेट के अंदर आप कंजर्व कर रहे हो। तो ये बातें आपको यहाँ पे रखनी है याद। दिस इज व्हाट यू नो अबाउट द सीक्रेट ट्रूथ। तो याद रखना, इंडिया में सीक्रेट वैल्यू आपको बहुत मिल जाती है। गेट टू से सीक्रेट वैल्यू इंडिया में एनिमल्स को लेके भी होती है, यू नो दैट, यू वेरी मच क्लियरली नो दैट। मैं अगर आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूं, आपका जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है ना, आपका यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट लाइन मतलब आपका यहाँ पे, अच्छा पहले मुझे ये बताओ, इतनी बातें आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतने वाली बातें? Yes, sir. Yes, Yes, sir. हाँ। अब अगर हम बात करते हैं कोस्ट लाइन के बारे में, वी हैव अ वेस्टर्न कोस्ट लाइन एंड वी हैव अ ईस्टर्न कोस्ट लाइन। वेस्ट कोस्ट पे आपको मिलता है आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये सब आपका आता है। कोस्ट लाइन समझो ना, ओशन वाला एरिया। तो सी टर्टल जो होता है ना, सी टर्टल लाइक उसकी एक सीक्रेट वैल्यू है वेस्टर्न कोस्ट लाइन के ऊपर। तो वेस्टर्न कोस्ट लाइन के ऊपर सी टर्टल की एक सीक्रेट वैल्यू है। काफी लोग उसे लाइक मानते हैं टर्टल को ही। अगर आपने कभी ये देखा होगा या सुना होगा, टर्टल हैज अ सीक्रेट वैल्यू इन लाइक इंडिया के काफी पार्ट में टर्टल्स हैव अ सीक्रेट वैल्यू। तो अगर वेस्टर्न साइड पे अगर कभी टर्टल फंस जाए ना नेट के अंदर, तो वो नेट को लोग फटाफट काट के उसे रिलीज करते हैं। मतलब उनका ऐसा मानना होता है कि अगर हमारे फिशिंग नेट के अंदर अगर टर्टल अटक गया और अगर उसकी डेथ हो गई तो ये बहुत खराब होता है। ये हम, दैट्स नॉट अ गुड साइन, दैट्स अ बैड थिंग, और पूरा तुम्हारा फिर सीजन खराब जाएगा। दे हैव दिस सीक्रेट वैल्यू टुवर्ड्स द एनिमल। सो अगर टर्टल अटकता है नेट के अंदर, तो लोग तुरंत जाके नेट को खोलते हैं, फटाफट से कट करते हैं और टर्टल को रिलीज करते हैं। सेम चीज आपको ईस्टर्न साइड पे आपको होते हुए नहीं मिलती। ईस्टर्न साइड पे अगर टर्टल अटक जाता था ना, तो उसे लोग बाहर लाते थे और उसे सेल कर देते थे, काट कूट के उसे सेल करते थे मार्केट के अंदर। सो दैट हैपेंस व्हेन यू हैव अ सीक्रेट वैल्यू टुवर्ड्स अ सर्टेन स्पीशीज, इट एक्चुअली हेल्प्स इन द कंजर्वेशन, राइट। अब नहीं होता, अब काफी रिस्ट्रिक्शंस वहां पे लग चुके हैं, बट स्टिल कई जगहों पे टर्टल के एग्स को लोग निकाल लेते हैं वहां पे, या देख हंट डाउन द टर्टल फॉर मीट पर्पस के लिए। बट अभी तो काफी रिस्ट्रिक्शंस लग चुके हैं, बट ऐसा होता था टू एन एक्सटेंट वहां पे, बट वेस्टर्न साइड पे ऐसा कम होता था। वी नेवर यूज्ड टू फाइंड दैट हैपनिंग ऑन द वेस्टर्न साइड। सो दैट इज आल्सो समथिंग यू शुड अंडरस्टैंड कि जब सीक्रेट वैल्यू होती है तो उससे कंजर्वेशन में आपकी काफी हेल्प मिलती है। एंड सी टर्टल आर माय एनडेंजर्ड स्पीशीज, समथिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट। फिलहाल के लिए ये चार नाम आपने यहाँ पे याद रखने, दे आर द एग्जांपल ऑफ माय सीक्रेट ग्रुप्स एंड दिस आल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ माय इन सिटू कंजर्वेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय एक्स सिटू कंजर्वेशन यहाँ पे। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा यहाँ पे एक्स सिटू कंजर्वेशन। लेट मी जस्ट चेक। हाँ, एक्स सिटू कंजर्वेशन। So when we discuss about the ex-situ conservation है यहाँ पे, you should know first thing that ये हम करते कब है? When you have a very small population which is there in the wild and the population is very small, वो इतना स्मॉल है कि आप उसे नेचर में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वहां पे वो सर्वाइव कर जाए, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल if there is a critically endangered population, if you have a critically endangered species, अगर आपके पास कोई है यहाँ पे आपकी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज अगर आपको मिल रही है फॉरेस्ट के अंदर, अगर फॉरेस्ट के अंदर यू हैव अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज यहाँ पे, देन व्हाट विल हैपन, देन उस पॉपुलेशन को आपको कंजर्व करना है। अब कंजर्व आप दो तरीके से आप कर सकते हो, या फिर आप वहां पे नेशनल पार्क बना दो एंड देन यू वॉच दैट एनिमल टू इंक्रीज द नंबर। लेकिन कई बार वो नंबर इतना कम होता है कि आप श्योर नहीं होते हो कि आपका इन सिटू कंजर्वेशन वहां पे काम करेगा। तो आप क्या करोगे वो टाइम पे, अगर नंबर आपका काफी कम, समझो तवनप्रीत एक फॉरेस्ट मैनेजर है, उसको दिख रहा है कि यार फॉरेस्ट के अंदर शी कम अक्रॉस अ बर्ड्स, और वो सिर्फ 4-5 बर्ड्स ही उसे वहां पे दिख रहे हैं, और उसे पता चलता है कि जो बर्ड्स है मेरे ये पूरे वर्ल्ड में ही 50 है। देन व्हाट शी कैन डू ओवर देयर, वो उन बर्ड्स को लेके आएगी ह्यूमन शेल्टर के अंदर। सो व्हाट यू कैन डू व्हेन यू हैव अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, यू कैन ब्रिंग देम इनटू अ ह्यूमन शेल्टर। तो अगर यहाँ पे कोई बर्ड होता, समझो अगर हम यहाँ पे देते कि यहाँ पे आपको कोई बर्ड है जो आपका है आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप इसे कहाँ पे रखोगे? सो नाउ आई विल ब्रिंग देम बैक एंड आई विल कीप देम इनटू द zoological park. I will keep them into the zoological park.
मैं उन्हें यहाँ पे जूलॉजिकल पार्क में उन्हें यहाँ पे रखूंगा। अब जब मैं कह रहा हूँ कि मैं उन्हें यहाँ पे रख रहा हूँ जूलॉजिकल पार्क के अंदर, सो दैट मीन्स व्हाट, इन्होंने जू में यहाँ पे रख दिया। अब जब मैं उन्हें यहाँ पे जू में रख रहा हूँ तो जू में रखने का मेरा पर्पस क्या है? जू में रखने का मेरा यहाँ पे पर्पस ये है कि मैं उनका नंबर यहाँ पे बढ़ाऊं। आई एम गोइंग टू एक्चुअली इंक्रीज देयर नंबर बाय इन ब्रीडिंग, मतलब आई विल मेक श्योर कि उनके यहाँ पे ब्रीडिंग हो, नॉट इन ब्रीडिंग, आई विल डू द ब्रीडिंग ओवर देयर एंड आई विल ट्राई टू इंक्रीज देयर नंबर। और जब उनका नंबर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा ना, देन मैं उन्हें रिलीज कर सकता हूँ वापस से वाइल्ड के अंदर। बट फिलहाल पता है मेरा यहाँ पे काम क्या है कि मेरे पास बर्ड्स काफी कम है, समझो मेरे पास सिर्फ यहाँ पे 7 बर्ड्स है, आई ओनली हैव 7 नंबर ओवर देयर। इन 7 को मैं लेके आऊंगा जू के अंदर एंड आई विल ट्राई टू ब्रीड देम, खाना दूंगा, रहने के लिए जगह दूंगा, वेटनरी केयर दूंगा एंड आई विल ट्राई टू इंक्रीज देयर पॉपुलेशन अंडर ह्यूमन शेल्टर। ये नेचर में खुद से नहीं हो रहा है। और जब मैं इनका नंबर बढ़ा लूंगा ना बहुत ज्यादा, देन उनमें से कुछ नंबर को उठा के मैं वाइल्ड में रिलीज कर सकता हूँ। देन आई कैन रिलीज सम ऑफ द नंबर बैक इनटू द वाइल्ड। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज एक्स टू कंजर्वेशन। ये किया जाता है बर्ड्स के साथ, एनिमल्स के साथ। जैसे कि आपका एक आपका एनिमल था, एक आपका राइनोसोरस था, नॉर्दर्न अमेरिकन राइनोसोरस, नॉर्दर्न नॉट अमेरिकन, नॉर्दर्न अफ्रीकन राइन। इसके साथ भी किया गया था। इसके साथ क्या किया गया था मैं आपको बाद में थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। बट यार इतना दीज आर ऑल वेरी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो इन सबको आप लाते हो जू के अंदर एंड यू कैन देन इंक्रीज देयर नंबर। सिमिलरली आप कर सकते हो प्लांट्स के साथ, सिमिलरली यू कैन डू फॉर द प्लांट एज वेल। सो प्लांट के लिए आप यहाँ पे लेकिन लाओगे, जू के अंदर नहीं लाओगे आप, यू विल ब्रिंग देम इनटू द बोटानिकल गार्डन। सो बोटानिकल गार्डन में आप लेके आओगे अपने प्लांट्स पर, उन्हें वहां पे लाने के बाद you can increase their number, like you can try to increase their number. So botanical gardens, zoological park are the example of my ex situ conservation, right? Then you also have something like your seed banks. सीड बैंक आप क्या करते हो कि आपका अगर कोई प्लांट है और आप जानते हो कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, तो उसके सीड को आप कंजर्व कर लेते हो, उन्हें आप कंजर्व कर लेते हो सीड बैंक के अंदर। सो दैट इज समथिंग व्हिच कैन बी डन, राइट? देन एक आपका टर्म आपका यहाँ बताया जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ क्रायो प्रिजर्वेशन। कोई बताएगा? ये टर्म हम पहले भी सुन चुके हैं। व्हाट इज योर क्रायो प्रिजर्वेशन? तो बताइए, व्हाट डू मीन बाय क्रायो प्रिजर्वेशन? किसको कुछ याद नहीं आ रहा? अगर तो ऐसे करोगे हमें याद, बोलो बेटा बोलो। तो पॉलिन को जो स्टोर करते थे, हाँ, और किसके अंदर स्टोर करते थे हम? लिक्विड नाइट्रोजन, कितने टेम्परेचर पे होता था? -196 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही, राइट। So I used to preserve the pollen grain at -196 degrees Celsius in liquid nitrogen. That is my cryo preservation. So cryo preservation is also the example of my ex situ conservation. ठीक है? अब cryo preservation में अगर आपको यहाँ पे याद हो, we have done this thing, very good Apurva. We have seen this been done for my pollen grain. Pollen grain के लिए हम यहाँ पे करते हो। उसके साथ साथ the cryo preservation can be also done for my sperms as well. स्पर्म्स या मेल गैमेट्स के लिए आप इन्हें यहाँ पे आप कर सकते हो। स्पर्म्स बोलो, आप मेल गैमेट्स बोलो, इनके लिए भी आप क्रायो पोजीशन आप अपना यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है? सो व्हेन आई एम डूइंग अ क्रायो पोजीशन फॉर देम एज वेल ना, सो बेसिकली अब देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या गया था। नॉर्दर्न अफ्रीकन राइनो जो आपके थे यहाँ पे, लेट मी मेंशन दिस यहाँ पे। सो आपके जो नॉर्दर्न अमेरिकन राइनो थे ना आपके यहाँ पे, आई जस्ट राइट नॉर्दर्न राइनो, नॉर्दर्न सॉरी अफ्रीकन राइनो, नॉर्दर्न अफ्रीकन राइनो। तो इनके साथ क्या किया गया था, व्हाट दे डिड एक्चुअली ना, इनका नंबर हो गया था काफी कम। एग्जैक्टली मैं बता नहीं पाऊंगा, बट इनका नंबर इतना कम हो गया था दैट दे वर हैविंग लाइक 3 इंडिविजुअल्स उनके पास वहां पे थे। 3 थे उनके पास वहां पे, उनमें से 2 थे आपके यहाँ पे फीमेल, 2 वर द फीमेल एंड 1 वॉज द मेल। और ये जो मेल था ये काफी ओल्ड हो चुका था, राइट? एंड आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंड कि मेल की वहां पे हो गई डेथ। लेकिन डेथ होने के पहले उन्होंने क्या किया था, मेल में से उन्होंने कलेक्ट कर लेते उनके वहां पे मेल गैमेट्स। सो मेल में से उन्होंने वहां पे निकाल लेते आपके यहाँ पे मेल गैमेट्स। सो मेल में से उन्होंने वहां पे आपके मेल गैमेट्स आपके वहां पे निकाल लिए। और जब आपने मेल में से आपने मेल गैमेट्स आपने वहां पे निकाल लिए थे, व्हेन यू टुक आउट द मेल गैमेट्स फ्रॉम द मेल, तो पता है उसके बाद उन्होंने कहाँ पे स्टोर किया था? दे वर स्टोर्ड द मेल गैमेट्स इनटू द लिक्विड नाइट्रोजन।
लिक्विड नाइट्रोजन उन्होंने वहां पे स्टोर कर लिया। सो बेसिकली उन्होंने वहां पे क्या किया, दे एक्चुअली डिड व्हाट यू कॉल्ड एज अ क्रायो प्रिजर्वेशन। They did something what you call as a cryopreservation. ओके अब जब आपने यहाँ पे क्रायोप्रिजर्वेशन आपने यहाँ पे अपना कर लिया, व्हेन यू डिड दैट, मेल गैमेट्स आपने निकाल कर लिया, तो अब आपका फायदा यहाँ पे क्या होगा? फायदा आपका यहाँ पे ये होगा कि अगर मेरा मेल की डेथ हो गई, जो एक्चुअली हो गई थी वहां पे, तो उन्होंने ये गैमेट्स निकाल के वो दो फीमेल को कंसीव कराया एंड दे वर एबल टू हैव द बेबीज ओवर देयर। सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। ये ऑलरेडी आपका करा जा चुका है और ऐसा कई बार आपका कर सकते हो आप। सो याद रखना, क्रायोप्रिजर्वेशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी द एग्जाम्पल ऑफ योर एक्स सिटू कंजर्वेशन। सो क्रायोप्रिजर्वेशन आपका हो गया, सीड बैंक हो गया, बोटेनिकल गार्डन हो गया, ज़ूलॉजिकल पार्क हो गया। दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ माय एक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अच्छा पहले बताओ, इतनी बातें समझ आ रही है आप सबको यहाँ पे? मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ पे। हाँ ठीक है। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। सो दैट इज माय पांडा। और पांडा जनरली आपको वाइल्ड में नहीं मिलता, पांडा आपको हमेशा मिलता है आपका यहाँ पे जू के अंदर ही। A threatened species is taken from its natural habitat and placed into a special setting for production. So that's what you find happening over here. Zoological park। और एक और चीज अभी यहाँ पे आएगी आपका सफारी पार्क, वो भी आपका आता है इन द कैटेगरी ऑफ माय एक्स सिटू कंजर्वेशन। अब वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क आप बोलोगे कि सर ये तो नेशनल पार्क जैसा लग रहा है, ये कैसे हो गया मेरे यहाँ पे एक्स सिटू कंजर्वेशन? तो मैं आपको ये समझाता हूँ। कई बार क्या होता है ना, कई बार आप क्या करते हो कि आप कुछ एनिमल्स को एक बड़े से पार्क में रख देते हो और वो एनिमल्स को ह्यूमंस ही खाना दे रहे होते हैं, वो खुद से हंट नहीं कर रहा होता। सो फॉर एग्जाम्पल कि कोई एनिमल बहुत एज हो गई है, उसकी टाइगर की एज हो गई है, लायन की एज हो गई है, राइट, बहुत पुराने हो चुके हैं, या कोई इंजरी हुई उन्हें, तो ऐसे एनिमल्स को हम पकड़ के डाल देते हैं सफारी पार्क के अंदर। सफारी पार्क में उन्हें वहां पे डाल दिया, ह्यूमंस उन्हें खाना देंगे वहां पे, वो बैठे रहेंगे वहां पे, वो ज्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं करते हैं, वहां पे बैठे रहते हैं, थोड़ा बहुत चल फिर रहते हैं वो वहां पे, बट ह्यूमंस आर द वन व्हिच विल गिव देम द फूड। अब यहाँ पे बात ये होती है कि अगर ह्यूमंस मेरे वहां पे खाना दे रहे, द ह्यूमंस आर द वन व्हिच आर गिविंग देम द फूड ओवर देयर एंड दे आर ग्रोइंग ओवर देयर, तो इसका फायदा क्या होता है, मतलब इसको हम कैसे यूज करते हैं ना, दैट यहाँ पे आप टूरिज्म करा सकते हो। मतलब आपकी वैन वहां पे चली गई, वैन आपके यहाँ पे घूम रही है, और वैन जब आपकी घूम रही है तो लोगों को वहां पे वो टाइगर दिख रहा है, लायन दिख रहा है, क्योंकि वो तो वैसे भी वहां पे मतलब ज्यादा मूव नहीं करेगा वो, सो पीपल आर हैप्पी टू सी द टाइगर एंड लायन। बट दीज सफारी पार्क आर एक्चुअली एग्जाम्पल ऑफ माई एक्स सिटू कंजर्वेशन। यहाँ पे इट्स नॉट अ नेशनल पार्क, इट इज नॉट अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज अ पार्क जिसको मैन मैनेज कर रहा है, लाइक इट इज बिन द ह्यूमन मैनेज पार्क। दीज आर लाइक कंप्लीटली ह्यूमन मैनेज्ड पार्क। तो यहाँ पे तो आपको एनिमल दिखेगा ही दिखेगा, वैसा होता है वो। एंड दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माई एक्स सिटू कंजर्वेशन। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे गिर नेशनल पार्क आपका हो गया। अब आप एक बात समझो यहाँ पे कि गिर नेशनल पार्क जो है, अगर आप उसमें वहां पे घूमने जाओगे तो गारंटी थोड़ी कि हमेशा आपको लायन दिखेगा। इट्स ए नेशनल पार्क, लायन अपने हिसाब से घूम रहा होगा वहां पे। लायन का मूड क्या कि वो किसी पत्थर के पीछे जाके अगर बैठा होगा सारे लायंस जाके, तो आपको थोड़ी दिखेंगे वहां पे। दैट इज द थिंग ना, अगर आपने से कोई नेशनल पार्क गया होगा या अगर आपने किसी की स्टोरी सुनी होगी, जब आप नेशनल पार्क जाते हो तो कभी टाइगर दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा आपको वहां पे। अब टूरिस्ट लोग क्या होते हैं, हो जाते हैं डिसअपॉइंटेड, कह रहे लाइन नहीं दिखा, मैं इतना दूर से आए थे, उड़ीसा से आए थे, पंजाब से आए थे, लाइन नहीं दिखा। अब सोचो तमनप्रीत इतना दूर से अगर आएगी गिर और वो पूरा पार्क घूमेगी वहां पे और हम उसे वहां पे दिखाएंगे डियर, तो थोड़ा तो तमनप्रीत डिसअपॉइंट होगी वहां पे, कह रहे लाइन देखने आए थे, लाइन तो दिखा नहीं हमें यहाँ पे, क्या सर गिर गिर कर रहे थे क्या सर कह रहे थे सर, एंडेमिक स्पीशीज, एंडेमिक दिख नहीं रही वहां पे। सो दैट विल हैपन टू यू, राइट। सो व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड हियर इज कि ऐसे में हम क्या करते हैं। ऐसे में गिर नेशनल पार्क के बाजू में दे हैव क्रिएटेड वन दिवालिया पार्क, उसे हम बोलते हैं एज अ दिवालिया पार्क। अब उस पार्क में क्या है कि उस पार्क में उन्होंने वैसी लाइन डाल के रखे हुए हैं जो ओल्ड है या जो लोग पूरे ह्यूमन पे डिपेंडेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम तमनप्रीत को क्या बोलेंगे, आप देवलिया पार्क जाओ। तो तमनप्रीत विल बी लाइक कि चलिए वो उस पार्क में जाते हैं। सो उस पार्क के लिए एक बस होती है, उस बस में उसे बिठा देंगे एंड जब वो बस वहां पे घूमेगी, शी विल कम अक्रॉस ऑल द लायन, सारे लायन वहां पे बैठे उसे मिल जाएंगे वहां पे, शी विल बी हैप्पी। मनप्रीत या कोई भी टूरिस्ट ये थोड़ी सोचेगा कि लायन खुद से खाना खा रहा है या इसे ह्यूमन दे रहा है, वो इतना नहीं सोचते हैं। दे आर जस्ट हैप्पी कि लायन दिख गया, लायन दिख गया, राइट, वो वैसा होता है।
सो दैट इज व्हाट दे डू इन द वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। तो उसका इस तरीके से काम होता है। तो लोग भी खुश रहते हैं वहां पे, एंड एनिमल तो ऐसे वहां पे खुशी है, वो उसे तो बैठे बैठे खाना मिल जाए। तो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये भी याद रखना, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ माय एक्स2 कंजर्वेशन। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आ गया आपका चीता, रिबन और सैन बिलिंजर रिवर टर्टल। अच्छा, आप लोग टर्टल पालते हो क्या, हिमाचल के बच्चे घर पे, या कोई है जो टर्टल पालता है? कोई नहीं पालता, राइट। व्हेन आई वाज इन हिमाचल कुछ बच्चों ने टर्टल पाल के रखा हुआ था। अरे व्हेन आई वाज इन, अरे इन माय बैच इटसेल्फ, 11 का जो मेरा बैच था, उसमें से कुछ बच्चे थे हमारे यहाँ पे जिनका टर्टल हुआ करता था। सो या पीपल डू कीप देम एज अ पेट, बट रखना नहीं चाहिए। सो दैट इज क्रैप प्रिजर्वेशन, जहाँ पे आप लो टेम्परेचर पे आप इन्हें प्रिजर्व करते हो, एंड देन यू कैन डू द टिश्यू कल्चर आप कर सकते हो, आप प्लांट्स यहाँ पे ग्रो कर सकते हो, कैन डू ऑल दोस थिंग्स, राइट। सो गैमेट्स को आप प्रिजर्व कर सकते हो। सो दैट इज समथिंग यू हैव डन। अब याद रखना, आपका बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन इज अ कलेक्टिव थिंग। यू हैव टू कंजर्व द स्पीशीज, और ये हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन्हें कंजर्व करें। ठीक है, अब कंजर्व करने के लिए हमें ग्लोबली सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे कुछ इवेंट्स किए थे। आई वुड से वी हैव डन सम समिट्स ओवर देयर व्हिच हैव टू नो। जैसे एक हुआ था आपका अर्थ समिट, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ अर्थ समिट। और ये अर्थ समिट आपका जो हुआ था, दैट समिट, दैट मीटिंग आपकी जो हुई थी ग्लोबल लेवल के ऊपर, ये आपकी हुई थी इन द ईयर ऑफ 1992, रियो दे जेनेरियो, ब्राजील। यहाँ पे आपकी ये हुई थी आपकी अर्थ समिट। तो कई ज्यादा कंट्रीज, मतलब अराउंड 200 कंट्रीज आपके यहाँ पे आई थी, और उन्होंने डिसाइड किया था दैट वी विल बी प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल इन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एटलीस्ट तब मिलकर तो उन्होंने डिसाइड करा था। सो द कन्वेंशन ऑन biological diversity, also called as the Earth Summit, was held in Rio de Janeiro in the year of 1992. आपको ये नहीं याद रखना है कि कितने लोगों ने आके साइन किया था, या उनके क्या थे उनके वो टाइम पे प्लान्स, व्हाट वर देयर ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स क्या थे, वो सब आपको याद नहीं रखना है। आपको याद रखना है कि अर्थ समिट कब हुआ था। द होल आइडिया वाज दैट द कंट्रीज विल कम टुगेदर एंड विल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और ये किया गया था रियो दे जेनेरियो 1992 के अंदर। इतनी बातें आपको इसके अंदर रखनी है, आपको याद। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे रखेंगे, आप अपने यहाँ पे याद। एक और बार आप यहाँ पे देख लो, यू हैव वन मोर समिट, एक और समिट आपके यहाँ पे हुआ था, दैट वाज वाई वर्ल्ड समिट। ये था हमारा यहाँ पे वर्ल्ड समिट। ये समिट किया गया था टू प्रमोट एंड टू एनकरेज सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेस। यहाँ पे भी कई सारी कंट्रीज आई थी। ये किया गया था आपका जोहानिसबर्ग के अंदर इन द ईयर ऑफ 2002, साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग में ये किया गया था। और ये करने का रीजन यहाँ पे क्या था, टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि आप हर एक कंट्री को बता सको उसके बेनिफिट और कैसे ये करना चाहिए। एक्चुअली इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम लोग सिर्फ बहुत व्हाट वी स्टडी ओवर हियर इज वेरी नैरो ना, हम लोग काफी नैरो स्पेक्ट्रम से चीजों को पढ़ते हैं। बट अगर आप कभी इनको समझते हो ना आराम से, और जब आप इनके गोल्स को समझते हो, व्हेन यू एक्चुअली रीड द गोल्स व्हिच दे डिसाइडेड, या अभी के जो लेटेस्ट आपका कोपेनहेगन में जो इनका समिट हुआ था, उनके जो गोल्स जब आप पढ़ते हो ना, यू रियलाइज दैट हाउ दे क्रिएट द गोल्स एंड हाउ वाइटल दोज गोल्स आर। और कैसे उन्होंने, पता है क्या क्या हुआ है, दे हैव क्रिएटेड सम 29 गोल्स, एंड उनका ये कहना है कि अगर आप 29 गोल्स अगर आप अचीव कर लेते हो ना, यू विल बी एबल टू डू like you will be able to create a significant difference in the world. It's quite interesting to study all those things when you read all those things separately. But फिलहाल के लिए हम इन डेट्स को याद रख लेते हैं. So World Summit will happen, has taken place in the year of 2002 in Johannesburg, South Africa. कुछ 190 countries ने participate किया था, and they decided that they will play a vital role in the conservation of in the sustainable development of the world. Or they will promote the sustainable development in their own countries. That's what they did. So Johannesburg, South Africa. याद रखना, ठीक है। Alright, तो ये मेरे दो समिट थे यहाँ पे, which you have to know over there. और चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे, let me see. अच्छा, क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। Which of the following statement is true for crab preservation? में से कौन सा स्टेटमेंट आपके हिसाब से सही होगा? हैंड रेज करेंगे आप लोग यहाँ पे। crab preservation के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे सही बन जाएगा? चलिए करिए हैंड रेज अपना यहाँ पे सब लोग। बोलिए अपूर्वा, क्या लग रहा है इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन बी। बैटमैन वाला बी आप यहाँ पे कह रहे हो, क्या लग रहा है तवनप्रीत?
सर बैटमैन वाला भी। सही आंसर है तमनप्रीत आपके यहाँ पे। दैट्स ट्रू, करेक्ट आंसर। अब हम करेंगे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व। ये सब तुम्हारी समरी यहाँ पे हो गई, तो आपका बेसिकली आपका यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके 12th ग्रेड का आखिरी चैप्टर आपके यहाँ पे खत्म होता है। बट क्वेश्चन सॉल्व करने हमें पड़ेंगे यहाँ पे बहुत सारे, सो लेट्स डू दैट। Alright, so now these are all the summaries you have over here, and now let's start with the question solving. Let's start with ये सब हम यहाँ पे देख चुके हैं, something I've told you, अर्थ समिट एंड वर्ल्ड समिट हम देख चुके हैं यहाँ पे। ओके, हैंड रेज करना है इसके लिए, खुद से सवाल आप पढ़ोगे, मैं पढ़ूंगा नहीं यहाँ पे सवाल, यू हैव टू रेज योर हैंड। और सब लोग हैंड रेज करेंगे, सौरभ, पल्लवी, अरीशा, काफी लोग है बेटा आपको हमारे साथ पढ़ते हुए, आप भी हैंड रेज करो। बताइए अक्षरा, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? ऑप्शन बेटा वापस बोलना, आवाज कट गई आपकी। फोर्थ ऑप्शन डी। ऑलराइट, सिद्धरा आपको क्या लग रहा है? डी। तमनप्रीत, सर दिल्ली वाला डी। एंड आई होप सब लोग इसके साथ एग्री करेंगे दैट इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी यहाँ पे। हाँ जी, तो सवाल आपके यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इन सिटू, नॉट लिखा हुआ है यहाँ पे, नॉट अ मेथड ऑफ माय इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू में आपको याद रखना है साइट पे हो रहा है, दैट मींस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एंड सेक्रेड ग्रुप्स, दे आर माय इन सिटू कंजर्वेशन के ऑप्शंस। पूछा है नॉट द मेथड, सो दैट इज माय बोटैनिकल गार्डन। बिल्कुल सही, सो ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस। पढ़ो खुद से इसे एंड देन रेज योर हैंड। Western Ghats have a large number of plant and animal species that are not found anywhere else. Which of the following term will you be using over here? बताइए जानवी। ए ऑप्शन। जसनूर सर ऑप्शन ए। एंड सिद्रा। ए। राइट, सो एंडेमिक स्पीशीज आपके यहाँ पे सही आंसर आपके यहाँ पे बन जाएगा, बिल्कुल सही। All of the following are included in the ex situ conservation except, सारे के सारे यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं in the in situ conservation के अंदर, सॉरी ex situ conservation के अंदर, एक छोड़ के। तो which of them is not a part of my ex situ conservation? चलिए बेटा, बाकी लोग भी बेटा, बाकी लोग भी, अरीशा, मोहित, प्रखर, सिद्रा, सिद्रा ने हैंड रेज किया। हाँ वो सिद्रा बताओ क्या होगा आंसर यहाँ पे? ए। बताइए अपूर्वा क्या होगा आंसर यहाँ पे? बी ऑप्शन। अक्षरा? बी बी बी। सेकंड ऑप्शन। ऐसे बोल लिया करो। एंड तमनप्रीत? सर बैटमैन। ये भी चलेगा। राइट, सो पूछा आपसे ये गया कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू जब आपके सामने लिखा हुआ है, दैट मींस आपका बोटैनिकल गार्डन, zoological parks, योर crab preservation, सीड बैंक्स एंड इवन योर वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। बताया था ना मैंने हमने आपको 2 मिनट पहले कि वाइल्ड लाइफ Yes, सफारी sir. पार्क इज अ पार्ट ऑफ माय एक्स सिटू कंजर्वेशन। यहाँ पे उन्हें हम लोग ही खाना खाने के लिए देते हैं उन्हें वहां पे, राइट। सो दैट इज वाई ये भी रहेगा आपका एक्स सिटू, ये भी रहेगा आपका एक्स सिटू यहाँ पे, ये तो रहेगा ही रहेगा आपका यहाँ पे। Sacred group is a part of my in situ conservation, तो ऑप्शन भी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। चलो, which of the following is related to a ex situ conservation of threatened animals and plants? Which of the following is related to a ex situ conservation of threatened animals and plants? ये भी कर सकते हो आप यहाँ पे, आसान सवाल है। बताइए जसनूर क्या होगा आंसर यहाँ पे? जसनूर बोलिए। ठीक है, आप बताइए तब तक। तनप्रीत क्या होगा आंसर यहाँ पे? तो ऑप्शन डी। अक्षरा क्या लग रहा है? फोर्थ ऑप्शन। That's a correct answer. Wildlife Safari Park are going to be a correct answer over there. Okay, that's going to be a correct answer in this. Okay. The region of Biosphere Reserve, which is legally protected and where no human activities allowed, is known as. वो कौन सा रीजन आपका होता है बायोस्फीयर रिजर्व का जहां पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी को हम यहाँ पे अलाउ नहीं करते? बोलिए पूर्वा। तो ऑप्शन दिल्ली वाला डी। सिद्रा क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? फोर जोन। सिद्रा क्यों अलाउ नहीं करते? करना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो क्यों नहीं करते लेकिन? सर आप। बोलो सिद्रा, सोचो एज ए फॉरेस्ट ऑफिशियल, सोचो क्यों नहीं अलाउ करते हम यहाँ पे?
अच्छा सिद्रा, ये बता दो तो हम अलाउ कहाँ पे करते हैं? कोर जोन में तो अलाउ नहीं करते हम टूरिज्म, तो कहाँ पे अलाउ करते हैं फिर? जोर से बोलो बेटा, दूर तक आवाज आनी चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अपूर्वा, कहाँ पे अलाउ करते हैं हम टूरिज्म यहाँ पे? तो बफर जोन में और ट्रांजिशन जोन में भी। ठीक है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज होम टू अ फेमस मक्स बियर और हंगुल, जिसको हम इवन कहते थे चिरू? पता है, हमने एक दो दिन पहले एक नाम देखा था यहाँ पे, चिरू नाम का। यस सर। मैं आपको हिंट देता हूँ, ये हमें मिलता है ठंडी वाले एरिया के अंदर। बताओ जसनूर, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर डी ऑप्शन। हाँ हाँ, डी होगा। दाचिगाम नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर। दैट इज दाचिगाम नेशनल। चलो। सर ये हैंगफुल उसका उसको कहते हैं, नहीं हैंगल हंगुल, हंगुल, हैंगल। हंगुल भी कहते हैं उसे, हाँ हंगुल भी कहते हैं। ओके सर। कभी नीट एग्जाम क्रैक करके आज जाना देखने के लिए इसे। बताओ। ओके। पढ़ो से ध्यान से क्वेश्चन को एंड टेल मी विच आर द करेक्ट पेयर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर्स हैव करेक्ट कॉम्बिनेशन। बताइए जानवी, बोलिए। सी ऑप्शन। सी कह रहे हो ना आप? सी? यस सर। हाँ, बताइए तमनप्रीत। सी सी ऑप्शन। सी आपके यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा। आपके यहाँ पे इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल आपके यहाँ पे आएगा नेशनल पार्क, एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल आपके यहाँ पे आएगा आपका बोटानिकल गार्डन। दिस इज व्हाट वी विल बी फाइंडिंग ओवर देयर। ठीक है, तो ये बातें आपको यहाँ पे रखनी है। दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन दिस। आप एक और चीज यहाँ पे नोटिस करो कि आपके कितने सारे क्वेश्चन इन सिटू एक्स सिटू के ऊपर आपके यहाँ पे आ रहे हैं। अगर आप पिछले 10 साल के अगर आप क्वेश्चन निकाल के देख लो ना, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आर कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट, सो यू हैव टू बी वेरी crystal clear with this. The species confined to a particular region. जल्दी जल्दी अब आंसर करेंगे यहाँ पे हम लोग। बताइए बताइए अक्षरा, क्या होगा यहाँ पे आंसर? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देख लो ध्यान से, खुद से पढ़ो एंड देन रेज योर हैंड। बताइए जानवी। ऑप्शन डी। अपूर्वा, क्या लग रहा है? दिल्ली वाला डी। आप दोनों के आंसर आपके यहाँ पे सही है। अगर क्रॉप पोजिशन ऑफ गैमेट्स की, ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन अगर हम रख रहे हैं यहाँ पे उन गैमेट्स की, तो इट इज एग्जांपल ऑफ माय एक्स सिटू कंजर्वेशन एडवांस लेवल। इट इज एग्जांपल ऑफ माय एडवांस एक्स सिटू कंजर्वेशन। एन एग्जांपल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन अगेन, इनमें से कौन सा यहाँ पे एक्स सिटू कंजर्वेशन यहाँ पे एग्जाम बन जाएगा? बोलिए बोलिए अक्षरा, बताइए क्या होगा आंसर यहाँ पे? बी ऑप्शन। बैटमैन वाला भी इस घंटे पे करेक्ट आंसर होगा। Which of the following is not used for ex situ plant conservation? Which of the following is not used for ex situ plant conservation? इनमें से कौन से सवाल नहीं किया जाता for the ex situ plant conservation? बताइए जसनूर, क्या लग रहा है आपको? सर ए ऑप्शन। तमनप्रीत? सब सी ऑप्शन। नहीं सर ए। ए। जानवी? यस सर। ए ही आपका यहाँ पे सही आंसर बनेगा बेटा। यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये आपका इज नॉट अ पार्ट ऑफ माय एक्स सिटू कंजर्वेशन। ये तो एक तरीके का क्रॉपिंग हो गया पैटर्न। बाकी सब जो आपका यहाँ पे, दैट इज द एग्जांपल ऑफ माय एक्स सिटू कंजर्वेशन, दैट्स ट्रू, बट नॉट द ए वन। ठीक है। Which of the following areas in India is a hotspot of biodiversity? में से कौन सा एरिया आपका इंडिया में which is a hotspot for biodiversity? चलिए चलिए चलिए, बताइए सिद्रा। डी। डी आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है सिद्रा, दैट्स वेस्टर्न घाट्स, ट्रू। सेक्रेड ग्रुप्स आर स्पेशली यूजफुल इन, क्या लगता है आपको सेक्रेड ग्रुप्स का यहाँ पे फायदा आपके हिसाब से यहाँ पे क्या होता रहता होगा? बोलिए पूर्वा। दिल्ली वाला डी। जानवी?
Sir, fourth option. कंजर्विंग रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीशीज, राइट। याद रखना सेक्रेड ग्रुप जो होते हैं ना वहां पे यू विल गेट ऑलवेज रेयर स्पीशीज आपको वहां पे मिल जाती है और उनको कंजर्व करने में आपकी बड़ी हेल्प करते हैं। यहाँ पे लोकल कम्युनिटी आपकी काफी ज्यादा आपकी हेल्प कर देती है। यहाँ पे दे आर एक्चुअली एक्टिवली इन्वॉल्व इन कंजर्वेशन ऑफ दोज ग्रुप्स। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन, कब ये हेल्ड किया गया था? बोलिए बोलिए, अक्षरा बताइए। Second option. सेकंड ऑप्शन, दिस वाज हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, बिल्कुल सही। और सिटी का नाम क्या था? ये करके था कुछ। जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग वाला नहीं होगा साइड है। हाँ, क्रिकेट खेला जाता है बेटा वहां पे, तो इसलिए शायद आपने नाम सुना होगा। Which of the following is not included under the in situ conservation? इनमें से कौन सी चीज आपकी इंक्लूड नहीं की जाती under your in situ conservation? बोलिए जसनूर। सर सी ऑप्शन। करेक्ट आंसर बेटा आपका यहाँ पे बोटेनिकल गार्डन इज नॉट इंक्लूडेड इन माय इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर, ये नहीं है। तो यहाँ पे आपकी स्लाइड्स होती है आपके यहाँ पे खत्म, एंड इसके साथ साथ आपके यहाँ पे चैप्टर भी आपके यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब मुझे आपसे यहाँ पे पूछनी है कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। सो फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू नो, अब ध्यान से मुझे बताओ आप लोग जितने भी बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, आपका 12वीं कक्षा का पोर्शन आपके यहाँ पे हो चुका है खत्म, ठीक है? तो 12th ग्रेड का आपका यहाँ पे खत्म हो गया है, चैप्टर्स आपके यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। मुझे बताओ कि 12th में से कौन से वो चैप्टर्स है जिनके आप क्वेश्चंस और सॉल्व करना चाहोगे? व्हाट काइंड ऑफ चैप्टर्स यू हैव राइट नाउ इन योर हेड, जो आपने ऑलरेडी मुझे एक बार बता चुके हो आप लोग यहाँ पे, बट आई जस्ट वांट टू हैव अगेन द सेम थिंग। एक तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका जेनेटिक्स, और चैट में आंसर कर सकते हैं, अनम्यूट करके भी बोल सकते हो आप, जैसा आपको बेटर रहेगा आपके लिए। सो अगर अनम्यूट करके बोलना है तो आप हैंड रेज कर दो। एक तो जेनेटिक्स आपके यहाँ पे हो गया, जिसमें आपके 2 मेन चैप्टर आपके यहाँ पे आ रहे हैं, POI, principle of inheritance. I will also add over here your molecular basis, mol bio, and I will also add over here evolution. चलो ये हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है? ये चीज हमने यहाँ पे डाल दी। इसके अलावा और बताओ। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के ना स्टेटमेंट क्वेश्चंस नहीं होते। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के, ठीक है। सारे टाइप हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद और बताइए, फिर आप बताइए कुछ। अक्षरा, अपूर्वा। सर यही थे, एक इवोल्यूशन और एक ये ह्यूमन हेल्थ वाला। अच्छा ठीक है सर, माइक तो नहीं चल रहा। अच्छा तो और उसमें बोल दो, चैट में लिख दो रिप्रोडक्टिव हेल्थ माइक्रो, ये वाले चैप्टर्स। हेल्थ माइक्रोब्स, सर ये वाले चैप्टर का टेस्ट भी नहीं हुआ ना? माइक्रोब्स का नहीं हुआ ना बेटा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का तो हो चुका है। यस उसका हो गया। हो जाएगा, फ्यूचर में हो जाएगा। ओके सर। लो बेटे चैप्टर, बेटा इतना लोड मत लो उसका। ओके सर। बायोटेक के दोनों चैप्टर्स कौन करेंगे आप? ठीक है, बायोटेक के भी हम लगाएंगे यहाँ पे क्वेश्चंस। फिर और बताइए, एनीथिंग एल्स इसके अलावा? ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूं कि 11th ग्रेड में हम क्या पकड़ेंगे, व्हाट विल वी ग्रैब फ्रॉम द ग्रेड 11th में से हम क्या यहाँ पे हम पिकअप करने का प्लान कर रहे हैं। तो ग्रेड 11th की जब अब क्लासेस हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ना, when we start studying the grade 11th as well, we will start with locomotion and movement. Locomotion and movements हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। We'll start with this, then we'll move into my neural control and coordination. Neural control हम यहाँ पे देखेंगे, and then we will have a look at something called as your chemical control, chemical coordination. Hormones वाला चैप्टर आपका यहाँ पे, that's what we will do. Okay.
अब जो पंजाब के हमारे बच्चे ना, जैसे जसनूर हो गई, ऋषा हो गई, पल्लवी हो गई, आपके साथ एक और लिंक उसी ड्राइव के अंदर एक आपको टैब मिलेगा 11th ग्रेड वाला। तो वहां पे कुछ चैप्टर के रिकॉर्डिंग्स है। अभी अभी तो आपको शायद टाइम ना मिले देखिएगा, बट स्कूल वैकेशन जब आपको होगा ना। अच्छा मुझे ये बताओ, दिवाली की आपको कितनी छुट्टियां मिलने वाली है? 28 हाँ बोलो। 28 से कब तक? 3 3 तक ना। सो 28 से लेके 3 तक तो अच्छा खासा आपको टाइम यहाँ पे मिल रहा है। यू कैन डू बैकलॉग, अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हो। सर हमें इतनी नहीं मिलती। सर बेटा हमें पंजाब भी। वालों को तो मिल रही। सर एक हमें सेकंड, ये नहीं आपने मिलती। ये बताओ, ये तमनप्रीत आपकी छुट्टियां है या नहीं है इतनी? नो सर, ये अक्षरा ने बताई है, ये हमें इतनी नहीं मिलती। के एक्स्ट्रा का ही है। पंजाब में कितने रहते हैं आपके यहाँ पे? हॉलीडेज कितने देंगे आपके यहाँ पे, बता दो। सर 31 को दे देंगे, एक 1 को दे देंगे, एक 2 को दे देंगे, बस। बस। यस सर। तो बाकी मर्जी, जाना चाहो नहीं जाना, ना जाओ स्कूल। तमनप्रीत यू कैन डू ना फिर तो। 29 से यस किसी ना, सर। 29 से 3 तक है। जसनूर आप भी कर सकते हो ये चीज तो। यस 29 सर। से 3 तक आप भी अपना वेकेशन एक्सटेंड कर सकते हो, राइट? सो वेकेशन वाले टाइम पे ना व्हाट यू कैन डू ना, बेसिकली यहाँ पे भी आपको 2-3 दिन की आपको छुट्टी मिलेगी, अवंती से भी आपको छुट्टी मिलेगी, बट यू कैन डू, आप बैकलॉग कर सकते हो। मैं ये नहीं करा कि दिवाली के दिन आप बैकलॉग करने बैठो, बट एटलीस्ट यू कैन वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डू द बैकलॉग ना। अर्ली मॉर्निंग में तो ज्यादा काम नहीं होगा आपको वहाँ पे। एंड सेलिब्रेशन will also happen after like some amount of like once day breaks. So you can actually do the backlog over the backlog. ट्राई करने का आई थिंक मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा, स्पेशली पंजाब के बच्चों के लिए। जो चैप्टर आपका मिस हुआ है और स्कूल में भी अगर आपका कुछ वो चैप्टर कवर नहीं हुआ या कोई रीजन होगा, देन यू कैन लुक एट द बैकलॉग, राइट? और बैकलॉग लोड ज्यादा लेना मत, वो अल्टीमेटली आपका होगा ही बाद में कवर आपका, बट ट्राई टू, अगर पॉसिबल होता है देन कर लेना, अगर होता है। ठीक है। हिमाचल को अच्छी छुट्टियां यहाँ पे मिल रही है, अपूर्वा एंड अक्षरा को 28 से लेकर 3 तक, सो दे कैन डू नंबर ऑफ थिंग्स इन दिस टाइम फ्रेम। जानवी आपकी छुट्टियां हैं वहां पे? आपकी तो होंगी जानवी, आपको तो मिलेगी बहुत सारी छुट्टी। यस सर, मेरे तो 6 नवंबर तक हो जाएगी क्योंकि छठ पूजा भी है। जानवी को मिलेगा अच्छा 10 दिन का वेकेशन। यस सर। जानवी इज द वन हु इज गेटिंग। सिद्रा छुट्टी है आपके वहां पे? सर 28 से 3। तो एक्सटेंड कर सकते हैं सिद्रा आप अपने हिसाब से। यस सर। बोले ना कि सर मैं जा रही हूँ नेशनल पार्क, अब आऊंगी डायरेक्ट 5th को वापस। ऑलराइट, सो दैट इज समथिंग विल डू फ्रॉम द 11th ग्रेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सबको याद होगा तो हमने प्लांट फिजियो कर लिया है। People Yes, who are sir. coming 5 p.m. वाला क्लास है, तो we have done with the plant physio. So there's something we have done. We are done with the plant physio, हमने देख लिया। The good thing is we only have 3 chapters in that, so ये हमने यहाँ पे कर लिया। Along with that, also know that कि human physio में हमने क्या क्या किया था वहाँ पे। We have done with the your body fluid, सर और ये हमने यहाँ पे किया एक्सप्रेशन। था, राइट? और एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे किया था, और एक्सप्रेशन हमने वहाँ पे किया था। ये 2 चीज हमने कर ली थी। हमें बेसिकली एक और करना बाकी रहेगा यहाँ पे, दैट मीन्स which is the breathing and exchange of gases. यस सर। ये हमें करना पड़ेगा। तो 11th ग्रेड के अंदर हम क्या करेंगे? विल स्टार्ट विद एनिमल फिजियो, जिसमें वी विल स्टार्ट विद लो पोजिशन मूवमेंट से हम स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पे विल डू दिस 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 एंड देन विल डू द ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इनको करने के बाद वंस वी आर डन विद दैट, देन वी विल स्टार्ट लुकिंग एट सम अदर चैप्टर्स। और इनके भी हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, बट वी विल गेट सम टाइम बिकॉज आपका 12th खत्म हो रहा है ना, सो वी विल गेट सम टाइम। और याद रखना 12th खत्म हो चुका है, बट हम 12th का रिवीजन करते रहेंगे। तो ये भी मत सोचना कि 12th को हम रिवाइज नहीं करेंगे, विल बी रिवाइजिंग 12th एज वेल, बट पैरेलली हम हमारा 11th का भी हमारे आप लोग क्लास रन करेंगे। ठीक है, तो एंश्योर दैट कि 11th का भी आपका यहाँ पे क्लास आपका रन करा जाए। सो दैट इज द प्लान वी हैव राइट नाउ। ओके, अब मुझे बताओ, अगर आपके कोई स्पेसिफिक चैप्टर को लेकर कंसर्न है, अगर आपको लग रहा है, अगर आपको कुछ ऐसा है कि सर मुझे 11th में से इस टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने हैं, या ये टॉपिक में से मुझे इस टाइप के क्वेश्चन लाइक सॉल्व करने में दिक्कत आती है, यू कैन शेयर दैट विद मी। प्लीज अंडरस्टैंड, बायो के अंदर वी डू हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू improve our understanding, to solve more number of questions, to solve volume of question and to ensure that कि तुम्हारा स्कोर आए आपका यहाँ पे, आपका स्कोर आपका यहाँ पे आए 325, 330, 340 तक आप खींच सकते हो। यू डू हैव टाइम। अक्टूबर में सिलेबस खत्म हुआ है, हमारे पास काफी ज्यादा टाइम है। और ये भी याद रखो कि हमने कई ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। प्लीज नॉट फॉरगेट कि तुम टेस्ट तो दे ही रहे होते हो, उसके साथ तुम असाइनमेंट भी तो आप सॉल्व कर रहे होते हो। सो द नंबर ऑफ क्वेश्चन यू हैव सॉल्व्ड आर लाइक क्वाइट हाई। सो
भूलना मत इस बात को, ठीक है। नाउ इफ यू हैव एनी, अच्छा हाँ अक्षय का कुछ यहाँ पे आया है, प्लांट इन एनिमल किंगडम, हाँ ठीक है, वो भी यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, दैट वी विल आल्सो हैव अ लुक एट समथिंग लाइक योर प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम में हम यहाँ पे करेंगे। इसका रिवीजन चाहिए या क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है? फिर क्वेश्चन The सॉल्विंग। animal kingdom and animal kingdom सर रिवीजन चाहिए। ठीक है, रिवीजन प्लस क्वेश्चन सॉल्विंग, रिवीजन करेंगे यहाँ पे आपको और क्वेश्चन सॉल्विंग यहाँ पे। सर बोलो। सर हमारे स्कूल में तो वो एनाटॉमी वाला चैप्टर ही नहीं पढ़ाया, चैप्टर 7 जो है फ्रॉग वाला। हाँ तो बेटा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो बैक एंड टेल द टीचर सर इस बार मैम पढ़ाना तो पड़ेगा ऐसे नहीं चलेगा, पढ़ाना तो आपको पड़ेगा ही। सब बैठ जाओ वहां पे जाके बेटा। इम्पोर्टेंट है। अपूर्वा कुछ कहना चाहती है, कोई बताएगा? अपूर्वा कुछ कह रही है वहां पे, इम्पोर्टेंट है ऐसा पूछ रहे हैं। बायोमॉलिक्यूल इम्पोर्टेंट है। सब करिए। बायोमॉलिक्यूल पूछ रहे, बायोमॉलिक्यूल। हाँ हाँ आते हैं, उसमें क्वेश्चन आते हैं, कर लेंगे वो भी कर लेंगे, हमारा टाइम मिलेगा। इफ नॉट नाउ लेटर ऑन विल गेट अ टाइम टू डू द बायोमॉलिक्यूल्स, विल बी डूइंग दैट। उसका हम रिवीजन इन द सेंस वो चैप्टर को हम कर लेंगे एक बार। विल डू इट इन सच अ वे दैट वी विल नॉट मिस आउट क्वेश्चन बेस्ड ऑन बायोमॉलिक्यूल्स, वो कर लेंगे। विल डू इट लेटर बट विल डू दैट, ठीक है। हाँ सो वो हम यहाँ पे देख लेंगे। एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर? जसनूर आपको कुछ शेयर कर बताओ। स्कूल में 4, 5, 6, 7 चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ाए थे, यही चीज स्टोनफील्ड जाके बोलती होगी हमारे क्लासेस के बाद सर पे जाके वहां पे, सर इकोलॉजी वहां पे कुछ पढ़ा नहीं रहे वैसे ही। स्टोनफील्ड गलत बात है ये, ऐसे नहीं करते हैं। सर ये चलो तो कोई बात समझ ही नहीं आए थे चैप्टर स्कूल में, रट्टा नहीं, लगा। समझ रहा हूँ मैं, ये ऐसे ही करते बच्चे हैं ऐसे ही करते हैं। वहाँ पे सर सेक्रेट ग्रुप समझ ही नहीं आया वहां पे, सर क्या करते थे, क्या सेक्रेट ग्रुप, क्या सी टाइटल, सर बता दो सर, एक बार बता दो, दैट इज व्हाट यू डू। Just for anything else you want to share from your side from 11th grade? Nothing फिलहाल के लिए। Jasnoor, I would strongly recommend right now you focus on 12th right now, 12th के ऊपर ध्यान दो, बैकलॉग को थोड़ा देखो, अगर कंप्लीट कर पा रहे हो तो you do that, then slowly you can move on to 11th as well, ठीक है। लेकिन जब 11th यहाँ पे पढ़ाया जाएगा then you should attend the classes, क्योंकि वो भी Yes. आपको समझ में आ जाएगा ना वो टाइम पे, so do that, right? So that is what we have done. So let's wrap it over here. अगर आपको कुछ पूछना था आप पूछ सकते हो यहाँ पे, or else we can wrap things up. अगर कोई असाइनमेंट शेयर करता हूँ, एक आंसर की मुझे शेयर करनी बाकी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा।